नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टाफ हिमाचल में। तो एचपी पटवारी की 800 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो कभी भी अनाउंस की जा सकती है। तो इसके लिए दोस्तों हम अपना एक बैच लेके आए हैं एचपी पटवारी के लिए और उसकी डिटेल्स आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आपने देखना है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एक्सपेक्टेड पैटर्न सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप क्लरिकल लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो जो एचपी पटवारी का जो बैच होगा उसमें वो सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर बैच है, बैच 1 जो पटवारी का है, इसमें सिर्फ पटवारी का सिलेबस नहीं होगा, हम आपको एडिशनल क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड करेंगे जिससे आप क्लरिकल लेवल के और जो एग्जाम है उनको भी इजीली क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि एचपी पटवारी की जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। इससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए हैं पटवारी के, उसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो 10+2 ही थी। यानी कि अगर आप 10+2 पास है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी एज इट इज वही है जो हर एक हिमाचल के एग्जाम की होती है, दैट इज 18 to 45। और अगर हम बात करें ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी की, तो उस केस में आपकी जो एज लिमिट होगी वो हो जाएगी 18 to 50, 18 से 50 साल तक। ठीक है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 45 साल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो एचपी पटवारी का जो पिछली बार का सिलेबस था उसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन थे, देन आफ्टर जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट रहेगा आपका एचपी जीके एंड एचपी करंट अफेयर्स, और दूसरा पार्ट आपका रहेगा इंडिया जीके एंड इंडिया के ही करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था जनरल नॉलेज को। ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके के, जिसमें से 6-7 क्वेश्चन आपके हिमाचल ओरिएंटेड होंगे और बाकी सवाल जो है वो इंडिया जीके से पूछे जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस। देन आफ्टर हमारा हिंदी लैंग्वेज रहता है। हिंदी के ऊपर भी 25 सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात करें तो एक्सपेक्टेड सिलेबस हमारा यही हो सकता है। और अगर मान लो सिलेबस चेंज भी होता है तो इसमें एड ऑन्स होंगे, मतलब इसमें सब्जेक्ट एक ऐड होगा और वो एक्सपेक्टेड कौन सा है, रीजनिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 3 साल में जितने भी क्लरिकल लेवल के पेपर हुए हैं उन सब में रीजनिंग का पोर्शन रहता है ना। तो अगर मान लो सिलेबस भी चेंज होता है, अगर होता है तो इसमें रीजनिंग जो है वो इंटीग्रेट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर सिलेबस सेम रहेगा, जो कि ऑब्वियसली सेम ही रहेगा क्योंकि इस एग्जाम को रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एचपीएसएससी हमारा डाइल्यूट हुआ था और उसकी जगह पे एचपीपीएससी पेपर कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन उसका पटवारी के एग्जाम के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी के जो क्लरिकल एग्जाम्स है उनके ऊपर ये अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसमें रीजनिंग को भी हम इंटीग्रेट करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। लेकिन अगर हम पटवारी की बात करें तो उसका सिलेबस अभी तक यही है। बाकी नोटिफिकेशन डिसाइड करेगी कि सिलेबस क्या होगा। और अगर मान लो चेंज भी होता है तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम सारा ही इसमें पढ़ने वाले हैं। और प्लस रीजनिंग की क्लासेस भी आपको इस पर्टिकुलर बैच में अवेलेबल रहेंगी। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करते हो तो रीजनिंग की क्लासेस तो पहले ही आपको मिल जाएंगी, तो आप उनको चाहो तो सारी क्लासेस भी देख सकते हो। उनके पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ आपको साथ ही मिल जाएगा। ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो एचपी पटवारी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बड़ा सिंपल सा है, जिसमें सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा। इसमें सिर्फ एक टेस्ट होगा, कोई आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। एक टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसे हम डीवी बोल देते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स जो हैं, अगर आप पिछले 2-3 साल में देखोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स जो है वो अब एड ऑन होना बंद हो चुके हैं। तो इसमें भी चांसेस हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कोई मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, वेरिफिकेशन होगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या नहीं। और लास्ट में आपका लगेगा फाइनल सिलेक्शन। तो जो भी टॉप के स्टूडेंट्स होंगे जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें ज्यादा नंबर होंगे, उनमें टॉप के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से। यानी कि मैथ से आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 25 क्वेश्चंस, हिंदी से 25,
और पूरा जो जनरल नॉलेज है जिसमें एचपीजी के है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स हैं, उन सब में 25 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो ये एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न है। इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं कि इसको वो 20-20 कर सकता है और इसमें रीजनिंग को भी ऐड किया जा सकता है और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम बैच की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा जो बैच है दोस्तों वो 14 सितंबर से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स है, क्योंकि इसके अपना पटवारी की तैयारी के लिए अगर आप चंडीगढ़ भी रीएलोकेट होते हो तो उसमें आपको खर्चा बहुत लगेगा। अगर मैं चंडीगढ़ में, अगर आप मान लो ऑफलाइन तैयारी करने भी आते हो सिर्फ पटवारी के एग्जाम की या किसी क्लरिकल लेवल के एग्जाम की, तो चंडीगढ़ में रहने का ही खर्चा एक महीने का ये मान के चलो 8-9-10 हज़ार रुपए है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और 4-5 महीने का कोर्स रहता है। तो ये कोर्स कुल मिला के आपको 70-75 हज़ार का पड़ेगा। तो उसका आपने नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो ऑनलाइन भी हमने इस तरीके से लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है कि हर एक बच्चा आसानी से इसको समझ पाएगा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम को क्लियर करना है, और उसको क्लियर करने के लिए हमारी तैयारी चाहे ऑफलाइन मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास लैपटॉप है, दोनों में ही हमारा कोर्स जो है वो चलेगा, ऑनलाइन रहेगा। आप अपने घर बैठे एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, और कहीं भी देख सकते हो, अपने मोबाइल से देख सकते हो, अपने लैपटॉप से भी देख सकते हो। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, इसमें सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 200 के अराउंड हमारे पास इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इसका पूरा टाइम टेबल बनेगा कि कब कौन सा लेक्चर आएगा, ताकि सभी स्टूडेंट जो आपके बैच के होंगे वो उसी पर्टिकुलर लेक्चर को देखेंगे, और उनमें जो आपका डाउट होगा, जो आपके डाउट्स होंगे उनको हम लाइव डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाउट्स जो होंगे वो लाइव डिस्कस करेंगे। जैसे मैथ की बात करें, सबसे ज्यादा डाउट्स आपको मैथ में ही होंगे, तो मैथ की क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, तो मैं ही आपके डाउट्स भी लूंगा। तो हर वीकेंड में सैटरडे को या फिर संडे को आपका डाउट सेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं डाउट सेशन लेता हूँ सैटरडे को ही लेता हूँ। ठीक है ना, तो उसमें आपकी कोई भी क्वेरी है, या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, वो हम डिस्कस करते हैं लाइव। ठीक है, देन आफ्टर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो क्लासेस होंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल रहेंगी, मतलब बाइलिंगुअल रहेंगी। इसमें हिंदी में भी करवाया जाएगा, इंग्लिश में भी करवाया जाएगा। आपको जो नोट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स मिलेंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होंगे। मतलब ये मान के चलो कि हिंदी में भी सारे नोट्स होंगे, इंग्लिश में भी सारे होंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स ले सकता है, जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी मीडियम के नोट्स जो है वो ले सकता है। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइव डाउट सेशन होगा, तो हर सैटरडे को लाइव डाउट सेशन होने वाला है। ठीक है, अब ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको एक पीडीएफ मिलेगी। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको 2 पीडीएफ मिलेंगे। एक तो नोट्स होंगे जो मैंने आपको क्लास में करवाया उसके नोट्स, ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, हम आपको बने बनाए नोट्स देंगे, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, उनका प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज। हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया नोट से, और उसके बाद जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नोट एमसीक्यूज की फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के साथ ही अवेलेबल रहेंगे, लेक्चर्स के साथ ही। देन आफ्टर अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो जब आपका कोर्स खत्म होगा या एग्जाम आने वाला होगा, तो उस केस में हम आपकी एक टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें 10 टेस्ट हम रखेंगे। तो उन टेस्ट की हेल्प से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, यानी कि जो टेस्ट होंगे इसमें भी 1000 एमसीक्यूज रहेंगे आपके। तो थ्रू आउट द कोर्स अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 3 से 4000 एमसीक्यूज में मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें मैथ के एमसीक्यूज होंगे, ज्यादातर मैथ के ही होंगे, देन इंग्लिश के, देन हिंदी के, देन जीके के। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। डाउट के लिए हमने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है भाई। ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड क्लासेस है, एक बार आपने बैच लिया और उसके बाद हमारे साथ कनेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा हमारे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करते हो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स होंगे, सभी टीचर्स होंगे, सभी टेक्निकल स्टाफ होगा। कोई भी अगर आपको इशू है आप इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल स्टाफ देख के उसको ठीक कर देगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो, टीचर सारे अवेलेबल होंगे वहां पे, वो आपको वहीं पे सोल्यूशन दे देंगे। अगर मान लो वहां पे सोल्यूशन देने वाला नहीं हुआ तो हर सैटरडे को लाइव डाउट सेशन
उसमें आपके डाउट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैथ का कोई अगर मुश्किल सवाल है तो वो टेलीग्राम पे नहीं समझ आएगा आपको, तो वो हम लाइव क्लास में देख लेंगे। तो इस तरीके से सारा का सारा अच्छा एक प्रॉपर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपका पूरा बैच हमने रन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अगर यहाँ पे देखें तो प्रॉपर एक टाइम टेबल बनेगा कि कब कौन सा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 सितंबर से बैच शुरू होगा एचपीजीके और मैथमेटिक्स के साथ। सुबह 10 बजे आपको एचपीजीके की क्लास मिलेगी, शाम को 5 बजे आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिखे हुए हैं कि एचपीजीके के 16 लेक्चर्स हैं, मैथ के 45 लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के 44 लेक्चर्स हैं, पॉलिटी के 16, इकोनॉमी के 12, हिंदी के 20 लेक्चर्स हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के 24, 15 एंड 15 लेक्चर्स हैं। तो इस तरीके से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ज्यादा लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंग्लिश और मैथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उसके 45 एंड 44 लेक्चर्स हैं और वो हम सबसे पहले ही करवा देंगे। ठीक है, अब एचपीजीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, अब ये सारा मिला के 25 नंबर का आएगा। तो इनके लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम है, अगर आप कंबाइन करते हो तब ज्यादा हो जाएंगे, अदरवाइज कम है। ठीक है, हिंदी जो है वो 20 लेक्चर्स में इजीली कवर हो सकती है, तो इसके 20 लेक्चर्स है। तो डेली आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स होंगे, जैसे स्टार्टिंग में 2 एचपीजीके 2 मैथमेटिक्स। जैसे एचपीजीके आपका खत्म होगा 25 सितंबर को, तो 25 से ही आपको इंग्लिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही 12 अक्टूबर को आपका मैथ खत्म होगा तो मैथ को रिप्लेस कौन करेगा, हमारे पास पॉलिटी रिप्लेस कर देगी। इसी तरीके से चलता रहेगा। क्लियर, तो टोटल 28 नवंबर तक हम सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर देंगे, यानी कि 28 नवंबर तक एक बार आप सारे लेक्चर देख लोगे और रिवीजन कर लोगे। उसके बाद हम आपको एक और पैकेज इसमें इंक्लूड करेंगे जिसमें एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यू सीरीज है हमारी जिसमें आपको लगभग 50 लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, 50 से 60 लेक्चर्स हैं, उनमें सारे एमसीक्यूज भी हैं। तो एमसीक्यू क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में, तो वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। क्लियर, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा बैच है। इसकी अगर मैं फिर से डिटेल्स की बात करूं तो 14 सितंबर से शुरू होगा, 28 नवंबर को हमारी तरफ से खत्म होगा। इसको बैच की जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक रहेगी लेक्चर फिर उड़ जाएंगे, या 1 साल तक रहेगी, ये अनलिमिटेड रहेगी। अगर मान लो आप पटवारी का एग्जाम क्लियर करते हो, है ना, और एग्जाम मान लो होता है आपका 1.5 साल बाद, जब दोबारा एग्जाम आ जाता है, या फिर मान लो अगर आपने इसके अलावा कोई क्लर्क का एग्जाम भी देना है तो उसके लिए अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, यही बैच सफिशिएंट रहेगा उसके लिए। और चाहे 1 साल 2 साल बाद भी आपको ये कोर्स जो है वो अवेलेबल रहेगा। इसकी जो फीस है बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है, एक बार आपने पे करना है, 1 टाइम फीस है। ठीक है जी, 1 टाइम फीस है। और ये फीस कितनी है, सिर्फ 3000 एक बार आपने पे करना है और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में हमारी सपोर्ट मिलेगी, डाउट्स वगैरह आपको सॉल्व हो जाएंगे, आपके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ इसमें आपको अवेलेबल रहेगा। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने +2 करी है या जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे इन फ्यूचर। तो पटवारी की एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है और 800 से ज्यादा वैकेंसीज हिमाचल में अगर आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन जो है चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सिलेक्ट होने के चांसेस भी अच्छे हैं अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आप अपनी तैयारी को शुरू करें तो बाकी दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास में खत्म करता हूं। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो दिस इज आवर नंबर 7814622609। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स जो है वो पटवारी की दे दी जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।